देखिए श्याम सुंदर जाल जी को देखने के बाद उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखते ही बनती है। श्याम सुंदर हॉस्पिटल का चौक है, वहाँ पे एक बच्चा लावारिस हालत में पड़ा मिला था। बच्चों का प्यार, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि बच्चों का इतना ज्यादा प्यार है कि हमारे इंटरव्यू के दौरान भी बच्चे आकर बकायदा लिपट जा रहे हैं। सभी बच्चे कह रहे हैं कि मेरे पापा का नाम श्याम सुंदर जाल तो मम्मी का नाम कस्तूरी जाल। एंता कहलक से कहले कि अरे लोकल पाखरे कहले से जे मुई ताके पागल बोली थी, आज मुई पागल हेली इनते कहले। पापा तुमके केते प्यार करसन तुमके? बापा बेसी प्यार करसन। हाँ अन्य दिसे मन के बेसी करसन, से मन भी करसन बेसी। हाँ। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा बकायदा, थोड़ा सा सामने से बकायदा दिखाएंगे कि कहते हैं कि ये सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करने के लिए आप वोकल टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वोकल टीवी के मैं रवि तिवारी, आज हम पहुंचे हैं, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा जो जसोदाबेन आश्रम है, ये छत्तीसगढ़ से 15 किलोमीटर दूर उड़ीसा के कालाहांडी जिले में पड़ता है। ये यदि आप यहाँ पर आना चाहें तो धर्मगढ़ से करीब करीब 3 किलोमीटर दूर है। धर्मगढ़ यहाँ का ब्लॉक है और यह है जसोदाबेन आश्रम। यहाँ पे अनाथों के नाथ रहते हैं, उनके साथ मिलवाएंगे और उनकी पत्नी के साथ मिलवाएंगे। उनका सिर्फ और सिर्फ उनका सेवा ही उनका धर्म है। आज से करीब करीब 32 साल पहले, 30 साल से पहले से जो शुरू किया अभियान, आज इतना बड़ा बृहद रूप ले लिया है कि यहाँ पर अनाथ बच्चों के वो माता और पिता बन गए हैं। चलिए मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि हम बकायदा जो आश्रम के अंदर प्रवेश करेंगे और आश्रम के अंदर प्रवेश करने के बाद पूरी गतिविधियों को लेकर बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आश्रम के अंदर जो भी चाहे यहाँ पर कुछ जो लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ रह रही हैं। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चे रहते हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आश्रम के संचालक, उनके साथ बातचीत करेंगे। अच्छा, आप बताएंगे कि आपका नाम क्या, आप बताएंगे? मोर ना श्याम सुंदर जाल। तमर ना श्याम सुंदर जाल है। अच्छा, तुम्हें ये अभियान के कितने दिन आगे चालू करी थी? मुई आज हला 18 वर्ष मुई चालू करथिली। मुई बापा मार मार के चेहरा देखी। मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा, चूँकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये उड़िया भाषी राज्य है। हिंदी बोलने में थोड़ा सा इनको परेशानी होता है। ऐसे में आज का जो इंटरव्यू है हम उड़िया में करेंगे और ये जो उड़िया में बताएंगे मेरे दर्शकों को मैं बाकायदा हिंदी में अनुवाद करते हुए समझाऊंगा। इन्होंने बताया कि ये करीब करीब इनका नाम श्याम सुंदर जाल है। आगे का जो भी डिटेल होगा मैं आपको बताते जाऊँगा। जी जाल जी बताएंगे। बापा माँ बहुत दुर्बल हो गले, बापा मरीगले। बापा मरीगला माँ थिले जिते बेले तापर 16 वर्ष होले आली। आम दुई भाई आउ मुई मो संगे 3 भाई थिलु आ गोटे भौणी थिले। तापर बहुत कष्ट हला परे मुई 16 वर्ष होले आली, मोर भाई गोटे होले हला परे आमे काଣା कलु। ठीक मुई 17 वर्ष चिंता कली जे केते होले आइबी एंता कहली। और गोटे आमपाणी बोली गोटे गाँव अच्छे आम कोरापुट बॉर्डर रे, सेन गली, सेन टेलर काम शिखिली। पाठ पढ़ी पार्ली नहीं, मुई अंगूठी चिन्हा ही गली। तापर सेन जाई करी गोटे वर्ष काम कली। जालागी हमें तुमर आश्रम भीतर के समीक और तुम्हें हमके पूरे चीज के दिखाते जा और हमें कथा हेते जू चलते जा। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आसो चला। यहाँ पे आप साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाल जी के आश्रम के अंदर बकायदा हम प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने के बाद जो पूरी तरह की गतिविधियां उनके साथ बातचीत करेंगे। तो हमारे कथा के कंटिन्यू रखो। तापर हेनु काଣା हला केते हले आबी कहले आमपाणी गली का टेलर काम शिखली। आसिक 4 छक धर्मड़ 4 छक गोटे दुकान गोटे भड़ा नेली आ मशीन गोटे भड़ा नहीं कर आरंभ कली। टेलर दुकान आरंभ कली। आरंभ कला परे सेनु मु तो जाने नहीं बोलन तो गोटे सोमवार दिन मोर माँ बजार आम किसी गोटे कमाबी 20-30 टंका कमे करी सेठू मुई जदि पढ़ेबी आउ जीबीआर टेलर काम कला 20-30 टंका देली बोले बजार के जाकर मोर माँ चनालिया मुगफली बड़ी इटा आनी करी घर घर से माने बिकी करी आम जीवन टाके पोषण करूँ।
तापरे सेठू काण है गोटे दिन सोमवार दिन कथा मोर माँ सेठू गोटे पुआ गोटे हस्पिटाल छकरे फिकी दी गोटे खजूर बटा बाहड़ा तराने फिकी दी जन्म कला जन्म छुआ गोटे सेठू से मोर मैं माँ थोड़ा सा यहाँ पे रोक के मेरे दर्शकों को बता दूं कि इनका कहना है कि ये लगभग 17 साल तक किसी के घर में बकायदा जो नौकर का काम होता है, नौकर का काम क्या करते थे, उस दौरान उन्होंने इतना ज़्यादा संघर्ष किया। ये पढ़े लिखे भी नहीं है और इन्होंने इतना ज़्यादा संघर्ष किया, उन्होंने दर्जी का काम किया। लेकिन जब इनकी मम्मी को जो एक यहाँ पे हॉस्पिटल का चौक है, वहाँ पे एक बच्चा लावारिस हालत में पड़ा मिला था। इसके बाद आगे की स्टोरी फिर बताएंगे। हतर मतलब क्या कहला? तापर मोर माँ जाइए देखले जे छुआ गोटे पड़ी सांग सांग मत पलै आसले क्या टिके पूरा किला पलै आसले बाबूरी आसाल मुझे देखली छुआ पड़ी लोक मैंने देखुन कि नहीं करा छुआटा सुखी सुखा गला ना सेमती कहला मुझे मोर माँ कहली माँ लोग कार छुआ नहीं कार छुआ पड़ी तो माँ कार छुआ नहीं आम के राणी माँ आम के बोली काण कहीदेवे बोली कहले। इन्होंने बताया कि जब इनकी मम्मी ने इन्हें आकर बताया कि वहाँ पर एक बच्चा पड़ा हुआ है लावारिस हालत में, तो इन्होंने उस दौरान कहा था कि किसका लड़का है, क्या है, उसके विषय में हम डिटेल नहीं जानते, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर स्टोरी को तापरे मोर माँ कहला नहीं पता जाने मरी जा जन्म पुआ छुआ गोटे से मरी मुरा जा 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 बेटा जा राजा जा एमती कहला के मुझे गली यार फास्ट गली जे नहीं आनी पार्ली से छुआ के धरिक नहीं आनी पार्ली देखली भल कर देखली रोड तड़ा ने गोटे लोक मैंने देखुन जे मुझे देखली यार धरिक पलै आसली आसला पलै आसली माँ नहीं आनी पार्ली गो जा लगे तुम आश्रम के हमके देखाते चलो तुम्हें और चलते चलते आम तुम सब कथा जा लगे पछे केनता है तापरे सेठू मोर माँ पलै आसली आसला मोर माँ कहली माँ नहीं आनी पार्ली गो मोर माँ कहले ये भगवान तू कहीं एमती कर बेटा धरी पलै बोल बेटा जानु जान राजा एमती कही गोटे थली गोटे बैग गोटे मत देले बैग गोटे देख कपड़ा तुकड़ी टी धरली सीना भरली आर गली केनाड़े देखी 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 गले टप किना तार दुईटा गोड़ के बेटली आ गोड़टा उठेली यार तले से मुना ने रखीदेली। इनका कहना है कि जब इनकी मम्मी ने इन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, इनकी मम्मी ने इन्हें कहा कि जा बेटा उस बच्चे को ले आ, तो ये एक झोला पकड़ के गए थे और उस झोले में उस बच्चे को इन्होंने डाल दिया। आगे की स्टोरी के लिए लगातार इनकी बातों को सुनते रहिए। पछे क्या तापरे सांगे सांगे आसली पलै आसली अरे माँ आनली गो सेमती कहली मुई माँ आनली गो से छुआ के आनली हेन्ता कहली तापर से छुआ के मोर माँ बाहर करी सांग सांग से मोर से दुकान डबा दुकान तो से साइड रे बाहर कले यार कले मोर माँ के पना देले पना देला मोर माँ कहली आम कलाहांडिया भाषा कहली बने को देखली यार माँ तो दूध पानु ताकि माँ हेन्ता कहली कहला नहीं बेटा केन छुआ केन से गोटे गाली रे मोर माँ कहला केन अफसरी उठे से छुआ के छाड़ी दीचे माँ बापा। देखिए कितनी बड़ी बात होती है, इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। यही होता है मानवता का धर्म। हर ये धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। इन्होंने बताया कि जब ये बच्चे को लेकर यहाँ पहुँचे तो इनकी जो मम्मी है, इनकी मम्मी ने उस बच्चे को, उस नवजात शिशु को अपना दूध पिलाने का कोशिश किया। आगे आर पूरे कथा के कंटिन्यू करो। हाँ तापरे सेठू कहले मोर माँ कहले नहीं बेटा केन अफसरी जे छुआ के छाड़ी दीचे केते फिकी देलाटा बेटा तार खाबाटा टी भूली जा सेन्ता बोली मत सांग सांग मोर माँ कहला पोछा पोछा एमती कर कपड़ा कुपड़ी सुखी जाइला तार ब्लड फुल सुखी जाए पोछा पोछी कले से साइड इ गोटे कपड़ा लंबा कपड़ा गोटे बेटी कर तार नाभी के पूरा बांधी देले आम से कैंची नाक पूरा एमती काटिदेनु आम से कैंची जेन आम कपड़ा काट पड़े काटिदेनु खड़ धीरे ने घर के धरिक पलै आसनु आसला मोर माँ के पचारि थी माँ कितने आम भूल माँ बोले छुआ मरीजा ना जदि आम चलवा तो भारी कष्ट होची आम केन्ता कर चली पार मो माँ कहला नहीं बेटा तु काण चलाबू भगवान चलेबे मले मरी जाऊ एबे तो नहीं मरवा। इन्होंने ये बता रहे हैं कि उस दौरान इन्हें परेशानी, इनकी चिंता बढ़ गई थी कि बच्चे को तो हम लेकर आ गए हैं, लेकिन अब आगे का जो खर्चा है, इसके लालन पालन का खर्चा कैसे चलेगा। इनकी मम्मी ने समझाया था कि ऊपर वाला है बेटा, ऊपर वाले पे भरोसा रख। आगे को कहता है ना तापर सेमती करी सेठू चिंता कलु सांग सांग महू मुआ कि से ताके उषुम पानी ताके मोर माँ जेन्दा जन्म छुआ के रखसन से छुआ के से कर देथिले आ पालापुली करी सांग सांग पोछा पोछी कर दी घरे रखलु रखला गोटे छुआ रखु एंता मोर माँ आशीर्वाद मोर उपरे पड़गला जे मोर पाखे शह शह छुआ मिलीगला। तमर पाखे केटा छुआ अछन वर्तमान मु लोक के शह शह छुआ जाची कर देछे जेन माने छुआ आनी थी 4 मास 5 मास 2 मास 3 मास पर 2-4 मास पर
ताके मन मन पे देवी ये करी से काण करथिबे लोक के जीवी कहि छुआ गुडी नबो तो छुआ गुडी नबो एने छुआ गुडी बढ़िया छुआ गुडी पूजे हो कि नबो ले एबे बहुत लोग गोद नउछन हेतके लोग गोद टिके कम है तापर कहे पुआ किछ झिया ने झिया पुन अछि झिया ने हो पुआ अछि मोर पे पुआ जदी अछि कहले पुआ के नहीं जाउन एंता करी 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 आज मते मा केते वर्ष पर थिले से चली गला पर मैं एकला ही गला पर मोर मिसेस नाट कर देती मोर कलाकार उठे है इनका कहना है कि जब इनकी मम्मी थी तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता था, मम्मी के जाने के बाद परेशानी बढ़ गई थी, फिर जो अहम रोल होता है इनकी पत्नी ने निभाया। इनकी पत्नी के विषय में पूरे डिटेल बता रहे हैं, वो भी मैं आपको ट्रांसलेट करके आपको पूरा बात आपको बताऊंगा। पची कंता लागे तापरे जेते बेले 7-8 बर छुआ हो गले मोर तो उपाय सब शून्य हो गला छुआ तो एबे खूब गोद नउचन सेति बेले गोद कम होनथिले तापर उपाय शून्य हो गला मुझे नाट कर जेथिली तापर गोटे झिया पर धरि के पले आसली पले आसला परे देखी देले छुआ माने बहुत अछन लोक से साइड लोग मते कहि देले ता कहि देले जे ए इटा का तो पागल होछि यार इतार काती आसलु तो के पोसबा काल के छाड़ी देबा सेंदे बोल के से मन कहले कहि दे बुझे दे तापर हां जेते बेले से छाड़ी दिगर पलाबा एम कले एम कला पर इनका कहना है, ये बात बताना भी बहुत जरूरी है, इनका कहना है कि नाटक करने गए हुए थे, वहाँ एक लड़की पसंद आई, उस दौरान दोनों की शादी हो गई। लड़की जब आश्रम में पहुंची तो यहाँ बहुत सारे बच्चे थे, उन बच्चों को देखकर कहीं ना कहीं पहले तो भ्रमित हो गई, उसके बाद उसने भी कहा कि नहीं मैं इनके साथ जीवन नहीं बिता पाऊंगी। उसके बाद आगे तमर जनता तमर कोनिया कोई ने दूसरे लोगों ने ताके सॉरी हमने गलत बताया, इनकी पत्नी को दूसरे लोगों ने भड़का दिया था कि इसके साथ तू कैसे जीवन बिताएगी, ये व्यक्ति तो कई लोगों को पालता है, जहाँ छोटा बच्चा मिलता है उस बच्चे को ले आता है, ऐसे में ये पागल हो रहा है। अब आगे की स्टोरी पची करता लागे तापरे से जो कि चलते 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 आगे तापरे से कहले मते से कहले जे मु तांगे बुझेली देखो आ मुई पागल नहीं किसी से छुआ मैंने फिटी देला छुआ मैंने के नहीं ना माँ चली गला पर हेले तमें माँ ही जाओ अब कहीं ये कर एमती बुझाते बुझाते से पलौले बाटर के बुझा बेले से काଣା करी बुझावा सते पुणे से पलौले पलाला मुझे बुझेली देख तुम जो मत साहय जब नहीं कर बोले मोर परिस्थिति अलग हो तुम ये कर हिंदी कहू कहू था ना बेटा। देखिए बच्चों का प्यार, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि बच्चों का इतना ज्यादा प्यार है कि हमारे इंटरव्यू के दौरान भी बच्चे आकर बकायदा लिपट जा रहे हैं। पचे कंता लागे पचे कंता है तापरे सेटू में तांके बुझेली कहली जे मोर कथा से पूरा भल हो गले आ बुझी करी से मोर पाखे रही गले मोर पाखे रहबा के मोरू छुआ जन्म है मोरू छुआ जन्म है मोर छुआ मन के मोर भाई मने से मने नहीं गले। मतलब देखिए जब इन्होंने अपनी पत्नी को उस दौरान समझाया तो इनकी पत्नी मान गई, उस दौरान इनका बकायदा इनका पुत्र भी जन्म हुआ। लेकिन इस बाद में स्थिति ये रही कि कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि इनके पुत्र को इनके ये कह सकते हैं कि इनके बड़े भाई ले गए। इसके बाद की पूरी स्टोरी जानेंगे। पचे घंटा लागे तापर मैं जेतेले पहले मिस्त्री के कहले चलो आगे चलो आगे मिस्त्री के कहले जे यार एना छोड़ दे मिस्त्री के कहले से माने कहले जे तू जीवो हम संगे तो स्वामी तो पागल होचे ना तू हम संगे जीवो की हंता कर पहला पर मैं कहली कि देखो तुम इच्छा से दुआर के मना नहीं करे हेंता कहली पहला पर से मोर छुआ मन के नहीं गले गोटे कोरापुट रे नेले आ गोटे आमपानी रे नेले आ गोटे बड़ भाई नहीं गले नहीं गला पर मुई आर किछि नहीं ना तो नहीं मोर पाखे छुआ मन अछन हेंता भाबली आ मुई से छुआ मन के देखी करी आजी अच्छे बहुत छुआ बेले किते छुआ लोग नेले ना गोर आगे तुम लगे भी कितने छुआ सुना गए लोग ए मोर पाखे 150 खंड अच्छा। मतलब कुल मिला के इनका कहना है कि उस दौरान जब इन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, पत्नी तो मान गई, लेकिन इनके जो बड़े भाई थे उनके बड़े भाई ने ये कह दिया कि नहीं पागल हो रहा है और उनके खुद के बच्चों को इनसे दूर कर दिया। आज ये कह रहे हैं कि आज इनके पास 150 बच्चे हैं और 150 बच्चे का लालन पालन ये बड़े ही सादगी के तरीके से इनके पति पत्नी करते हैं। मेरे कैमरा से कहूँगा कि थोड़ा सी एरिया को दिखा देंगे। यहाँ पे बच्चों के सोने के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। ये जसोदा बेन आश्रम है, उड़ीसा के कालाहांडी में पड़ता है बकायदा। यहाँ पर पूरी तरह से बच्चों के रहने खाने की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। हाँ
तो आगे तो मैं तुम्हारा आश्रम के हमके देखा है और किन के देखा तो मैं प्रॉपर्टी के हमके देखा मेरे कैमरा में तुम्हें कहूँगा कि जो आश्रम है, आश्रम को चारों तरफ से कवर करेंगे, चारों तरफ से मेरे कैमरा में दिखाएंगे। और हमारे साथ जो आश्रम के जो संचालक है जाल जी हमारे साथ मौजूद है। तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह उनका जुनून था, उनके जुनून को उन्होंने बताया कि आप चरित्र आज लगभग 30 साल से ऊपर हो चुका है, 42 साल हो चुका है, बच्चों की सेवा कर रहे हैं। आज आप किन पर काम दिला पाएंगे? यहाँ पर मानसिक रूप से जो कमजोर है ऐसे बच्चों के साथ साथ जो और भी जो बालक बालिकाएं हैं इनको भी रखा गया है। मेरे कैमरा में से कहूँगा कि जो लगातार हम जो स्टोरी को कवर करने के लिए आज हम देखो से बकायदा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरे तस्वीर को मेरे कैमरा में पूरे एंगल से दिखाएंगे और पूरी बातों को हम बकायदा जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे कैमरा से कहूंगा कि थोड़ा सा सामने से बकायदा दिखाएंगे कि कहते हैं कि ये सबसे बड़ा धर्म होता है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अच्छे विद्वान कहकर चले गए कि कहते हैं कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा आगे तो मीठा को जिन इन लोग के जिन काम मन करू सन जेन जो केंता मतलब केंता तमो संगे सेवा नहीं मन बिजुड़ी संगे हाँ से गोटे जे से मोर भौणी है हां सेटा छोट भौणी हमर होचे 4 भाई थिनु ने 4 भाई आ 6 भाई भाई मोर सब चली गल ना क्षेत्र रह गले बेले मुय अच्छे मते भाई माने गाना पुछ मोर भौणी भाबला जे गोटे मोर भाई अच्छे से तो मुश्किल ही गला ताकि केंते तार सुगर ही गला जा बोली मोर काम रे से मते साथ दउचे से मोर भौणी उठे दला भौणी सबले मते से इनका कहना है कि जो इनकी बहन है, इनकी बहन भी इस परोपकार के कार्य में इनका लगातार साथ दे रही है। आगे इन लोग केटेटा सांसन नवजात शिशु मन छने किरकिर चारटा छने वडा जन्म छुआ चारटा छ ई छोट छुआ 6 मास 4 मास भीतर चारटा छुआ छ आगे केन तुनो अलग गया कि बच्चा मन के तमे केन लोगन तो हमरा सत एरा से पाखरे गुटे घर छना रोडे ने गुटे घर जगन्नाथ महांती बोली गुटे सब कलेक्टर थिले से आसार गोर दिन आसी थिले और से पाखरे गुटे कुकुर गुटे घिची छुआ के बोलतिला से हम छड़ी गराडी करी से छुआ बंची थिला मात्र केटा ए सब गुटे खाई दिथिला गुटे हाथ बाटटा आ थिला जे मुई देखिली और इसला हम सब कोना बुदा सब छुआ मन गोल ही करी हम चिंता रे थुना सब कलेक्टर दौड़ी पला ए सब कलेक्टर से हुआ एंता इनका कहना है कि आज से आगे कितने वर्ष आगे एरा हलाना 12-13 वर्ष हलाना आज से 13 साल पहले एक सब कलेक्टर हुआ करते थे यहाँ पर जगन्नाथ महांती। उन्होंने जब देखा कि बच्चों को एक नवजात शिशु को जब एक कुत्ता उसके ऊपर हमला कर रहा है तो दौड़ कर आ गया और उन्होंने उस बच्चे की जान बचाई। हैदराबाद क्या टहला गया तब सांसद कहली जे ठाकुर भी आज्ञा एंदे बोली कर पूरा से बंची करथिला से छुआ तब केते ताको सामना ने आखा से छुआ मरी गला परे से कहले चिंता कले प्रमोद पटनायक बोली कलेक्टर थिले सब कलेक्टर नहीं कलेक्टर थिले ये थिले सब कलेक्टर जगन्नाथ महांती से सांसद कलेक्टर के जणेले कर सांसद से पाखे गुटे बोते उड़िया गुटे बनाई दी चल तो उस दौरान बच्चे की नवजात शिशु की मौत हो गई थी, लेकिन शिशु की मौत ने कहीं ना कहीं जो सब कलेक्टर जगन्नाथ महांती जी को हिला कर रख दिया था। उन्होंने मामले की जानकारी जो जिले के कलेक्टर थे उनको दिया था। उसके बाद प्रमोद पटनायक जी ने वहां पर एक छोटा सा जो भवन बना दिया। आज बच्चों को कोई भी व्यक्ति लाकर वहां पर रख देता है। उसके बाद फिर उस बच्चे को आश्रम के लोग वहां पर लिखा गया है, उस बच्चे को आश्रम के लोग केन जैसे आ गया कितने बजे तुम चेक करी जैसा तुम टाइमिंग गोटे राति रे 3 थर जाइसी सकाल जाइसी फर्स्ट संध्या रे जाइसी संध्या रे खूब छाड़सन आ सकाल छाड़सन राति 12टा मन निक भाई वाला आर जैसे देखी जैसे। तो इनका कहना है कि दिन भर में 3 बार चेक करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं और देर रात को भी जाते हैं, वहां पर चेक करते हैं। कोई बच्चा होता है तो उसे लेकर आ जाते हैं। आ गया तो मैं तुम्हारा आश्रम क्या देखा आ गया। ये टोटल जो डिटेल है टोटल जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि परोपकार का जो सेवा होता है ये सेवा कैसे होता है, टोटल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जाल जी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। अच्छा गुड़िया, आप लोग यहाँ पर कब से रहते हो गुड़िया? हिंदी जानते हो गुड़िया कि उड़िया में बात करूँ? नहीं, हिंदी भी पता है। कितना पढ़ते हो आप? क्लास 10 पे हूँ अभी। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति चंद। प्रीति। आपके पापा का नाम? श्याम सुंदर चंद।
आपके मम्मी का नाम कस्तूरी चावल। कैसे रखते हैं आपके मम्मी पापा आप लोग को? बहुत अच्छे से, मतलब कि खुद के बेटे बेटी को जैसे रखते हैं वैसे ही रखते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? कौशल्या कौशल्या। आपके पापा का नाम? श्याम सुंदर चावल। आपके मम्मी का नाम? कस्तूरी चावल। पापा कहाँ है बेटा? बुलाने गए। मम्मी कहाँ है? मम्मी घर पे और आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? +2। सब चीज का व्यवस्था पापा मम्मी कराते हैं? हाँ। तो बाकायदा हमने बच्चों से भी बात की। बच्चों का कहना है कि जो हमारे पापा है श्याम सुंदर जाल है और हमारी मम्मी है कस्तूरी जाल। यहाँ पे जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं सभी कहेंगे कि हमारे पापा श्याम सुंदर जाल है तो हमारी मम्मी कस्तूरी जाल है। और भी कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। हिंदी जान सो उड़िया जान सो तमर बाबा ना तमर मार ना केते पढ़सो तमे केंती पढ़सो केन स्कूल में पढ़सो केन स्कूल में पढ़सो को बेटा केन स्कूल में पढ़सो तमर ना बेटा। तो ये देख सकते हैं रश्मि है यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया है। इनका कहना है कि मेरे पापा का नाम श्याम सुंदर जाल तो मम्मी का नाम कस्तूरी जाल। तमर बापर ना कौन गुड़िया? कस्तूरी जाल। तमर बापर ना? श्याम सुंदर। हाँ तमर मारना? कस्तूरी जाल। बाबा प्यार करसन? हाँ। जेटा तुम्हें कोई बाबा घिन दसन? होय। क्या क्या घिन दसन? सब कुछ। सबू किछि। हाँ तो देखिए बच्चों के अंदर जो प्यार है सभी बच्चे कह रहे हैं कि मेरे पापा का नाम श्याम सुंदर जाल तो मम्मी का नाम कस्तूरी जाल। इतने बच्चे कहते हैं कि जो श्याम सुंदर जाल जी हैं ये तो अनाथों के नाथ बन गए। अनाथों के लिए बकायदा ये मसीहा बनकर उभरे हैं। 42 साल से जो व्यक्ति सेवा कर रहा है। स्टार्टिंग का दौर तो ऐसा था कि जब ये बच्चों की सेवा करते थे कुछ बच्चों को ये अपने घर में लाकर रखते थे तो लोग इन्हें पागल कहते थे। वो स्टोरी को भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे तमके स्टार्टिंग में जन पागल कोई कर लोग मन कोन है केटा स्टोरी थिला आगे छन को तो देखन गुडी जिनिस ताइने पांडियन बोल सब कलेक्टर आइथिले एबे आइथिले आसीथिले जे से मते होय जहा म तो नहीं कहर कथा बोल लोग के तापर से कहले पागल बोल थिले मते आर जणे थिले सेठू मुई कान कली तांके नहीं डाकी किछि कहिनी किछि नहीं जगह अपन देखु तो सब किनलाटा किनी दाल दाटा किनला जगह सब जेते 3 एकड़ जगह मु किनी दिछे किनी करी घर द्वार जेते बनौछन इटा खाली अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी लखे टका देले आउ ने कोनोसी नेता की मंत्री की कोनोसी गवर्नमेंट रू की कोनोसी लोक पनि एनजीओ पनि मते देला ने सेडू मते पचारले जे काना के दिछन बोली सेम तांगर भाषा रे कहले सेम तो ओडिया भल करने जानन ओ अण ओडिया रे कहले ए कौन दिया देखला कहली कि सर के नहीं देवार सर इटा के देला नहीं के तो नहीं एंता कहला से कहले कि अरे लोकल पाखरे कहले से जे मु ताके पागल बोली थीली आज मुई पागल हेली इनते कहले। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये कि जिस अधिकारी ने उस दौरान पागल की संज्ञा दे दी थी कि व्यक्ति पागल हो रहा है, आज उस अधिकारी ने माना कि श्याम सुंदर जाल ने जो सेवा करके दिखाया निश्चित तौर पर ये काबिल तारीफ है। श्याम सुंदर जाल जी लगातार मौजूद है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। बुल्लू थीला तो ये मानसिक रूप से जो कमजोर है रोड पे सड़क पे घूम रही थी। सड़क पे घूम रही थी बकायदा श्याम सुंदर जाल जी ने इन्हें लाया। आज इनके भोजन के साथ साथ इनके रहने की पूरी व्यवस्था ये करवाते हैं। गवर्नमेंट को किसी नहीं, गवर्नमेंट से इनके कोई सपोर्ट नहीं मिलता। जाल जी का कहना है कोठी तमर कोठी। हाँ ये जो श्याम सुंदर जाल जी का जो भवन है इन्होंने अपने जीवन को बकायदा मानव सेवा के लिए इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। 42 साल से श्याम सुंदर जी अनाथ बच्चों की सेवा कर रहे हैं। अनाथ बच्चों को किसी तरह की कोई कमी होने नहीं देते। यहाँ के बच्चे कितने मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं ये अपने जो माता पिता अपने पिता श्याम सुंदर जाल माँ कस्तूरी जाल को पाकर खुश है। एक बच्चा हमारे कैमरे की माइक को छू रहा है। देखिए बच्चे मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा बाहर आकर तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे। जाला गया थोड़ा सा हमें थोड़ा सा आगे जो अगली मनोरंजन ये बकायदा जो मानसिक रूप से जो रोगी हैं उन लोग यहाँ पर बकायदा निवास करते हैं और उनके लिए श्याम सुंदर जाल जी ने पूरी व्यवस्था कर दी है।
पूरे देखिए देखिए श्याम सुंदर जाल जी को देखने के बाद उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखते ही बनती है। श्याम सुंदर जाल जी को देखने से उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखते ही देखिए कहीं ना कहीं श्याम सुंदर जाल जी को देख के कितना मुस्कुराते हैं। यहाँ हालांकि थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति यदि मानसिक रूप से कमजोर भी है तो यदि उसे प्यार मिल जाता है। ये काण कले गोटे गाड़ी रे पळे आसले कटक भुवनेश्वर रु पळे आसले चार छक रे पळुथिले लोक माने कहिदेले जे गोटे मेंटल गोटे सेना अछि ता कहानी करी आज मोर बहुत सुंदर रे अछि से एटा कहि गला ना 3 वर्ष हला आनी करी। तो श्याम सुंदर जाल जी ने जैसा बताया कि ये बकायदा जो कटक से इनको एक बस में ये आ गई थी और बकायदा जो देवभोग का जो धर्मगढ़ का जो 4 चौक वहां पर घूम रही थी। लोगों से जैसे जानकारी मिली तो श्याम सुंदर जाल जी वहां पर पहुंचे और इसे लेकर यहाँ पहुंचे। 3 साल से ये श्याम सुंदर जी जाल जी के साथ रह रही है। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आश्रम का जो नजारा है, आश्रम के नजारा को मेरे कैमरामैन से कहूंगा आश्रम के नजारा को थोड़ा सा दिखा देंगे। मेरे कैमरामैन से कहूंगा श्याम सुंदर जाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हमारे साथ श्याम सुंदर जाल जी जुड़ गए हैं। यहाँ बच्चे रहते हैं बकायदा और बच्चों के यहाँ पे रहने खाने की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। आगे आई बाबू तो बाबू तो बापा ना क्या ना श्याम सुंदर जाल अब तो मारना कस्तूरी जाल हाँ। और તમે કેમ ક્લાસ में पढ़ो? ITI हाँ। तुमके इ लगे सब चीज और सुविधा अच्छे नहीं तुमके इ लगे सब चीज मिलसी हाँ सब मिलसी हाँ क्या क्या मिलसी तुमके जनता खाना पीना लगन सबू किछु सरफ साबुन सबू हाँ आ तुम जनता तुम्हारे बापा के क्या चीज काज कोई सकी ने मुके इटा दरकार अच्छे बोले मिलसी कि नहीं मिलसी पहले मिलसी सबू सामान जोगे दसन बापा बापा नु प्यार कर सकी तुम्हें हाँ हाँ बापा तुमके केते प्यार करसन तुमके बापा बेसी प्यार करसन हाँ अन्य दिसे मन के बेसी करसन से मन भी करसन बेसी हाँ तुम्हारा ना क्या ना समीर ये समीर थे। इन्होंने देखो कितने प्यार से बताया कि जो इनके पापा हैं श्याम सुंदर जाल पूरी चीजों का व्यवस्था कर देते हैं, पूरा चीज बकायदा इनके जो मतलब कोई भी चीज का जरूरत पड़ता है तो श्याम सुंदर जाल बकायदा कभी भी अपने बच्चों को कमी नहीं करवाते। और देखिए बच्चे लोग बैठे यहाँ पे। बाबू कौन तो तमन्ना क्या ना सूरज तुम्हारे बापर ना बापा कोई देता श्याम सुंदर जाल तुम्हारे मार ना कस्तूरी जाल हाँ केते पढ़स स्कूल जा डेली केन क्लास में पढ़स को केन क्लास में पढ़स को ठीक दे बाबू तमे केन क्लास में पढ़स पंचम तमर ना क्या ना है पहला दम तमर बापर ना श्याम सुंदर जाल तमर मार ना कस्तूरी जाल। तो हमने यहाँ पे देखिए कितने बच्चों से बात की, सभी बच्चे कह रहे हैं कि मेरे पिता का नाम श्याम सुंदर जाल तो मम्मी का नाम कस्तूरी जाल। आ गया इटा क्या है गया भीजी गला कपड़ा भीजी गला हाँ कपड़ा भीग गया। ये कपड़ा मन के केन धोई से आ गया कपड़ा मन के पिला मन धोसन मुई धोसी पिला मन के नेकु दो तापर मुई मोसे बड़ झिया मन के पसी टिके धोई दियो तो धोसन पहले साफ कर के ये कर भीजी गला इटा टिके हां कपड़ा रखी नेकु तापर बुढ़ा बुढ़ी बना तांगर घर थाई घर नहीं केही नहीं तांगर धकी धकी गमंता इटा उठे गमंता हां ठीक है हां हां नमस्कार। देखिए कितने प्यार से, हालांकि मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है लेकिन कितने प्यार से दोनों हाथ को जोड़ के कह रही है बापा नमस्कार। उड़ीसा में बापा नमस्कार मतलब पापा नमस्ते। कहीं ना कहीं श्याम सुंदर जाल जी ने जो बच्चों के साथ साथ जो मानसिक रूप से कमजोर है या वृद्ध है उनके दिल में जो जगह बनाया है निश्चित रूप से ये काफी काबिले तारीफ है। आज के समय में लोग ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल बकायदा ऐसे चीजों से दूर भागते हैं। लेकिन श्याम सुंदर जाल जी के जो कुल मिला के इन्होंने जो कार्य किया है उस काम को वोकल टीवी भी सलाम करता है। आपके कार्य को वोकल टीवी भी नमन करता है श्याम सुंदर जी कि आपने इतना अच्छा काम किया है। जाल जी और कुछ जगह हमको दिखाना चाहेंगे?
जाल जी बकायदा पूरे आश्रम के संचालक हैं, आश्रम में घूमते हैं और पूरी चीजों का व्यवस्था किया जाता है यहाँ पे। कुल मिलाकर इनके विषय में जितनी तारीफ की जाए कम है। इनके कार्यों को बकायदा नमन है। एक वृद्ध माता यहाँ पर बैठी हैं, वो बकायदा हमें कैमरे के आगे देखते ही नमस्ते कर रही हैं और बकायदा श्याम सुंदर जाल जी को नमस्ते कर रही हैं। यही मन के नागे बुढ़ा बुढ़ी बना निमान करके ही नहीं माने पत्र तंग हिंदी ने पत्र तो मैं माता तो मैं हिंदी जान सकूं, उड़िया जान सकूं माता? उड़िया भी जानती, हिंदी भी जान है। मैं तो रायपुर में था। रायपुर में थे आप? हाँ। तो आप फिर यहाँ पे कैसे आए? ये तुम्हारे माँ बाप का देश है, तो उड़ीसा तो हमारा देश है, वहाँ कमाने खाने के लिए गई थी मैं। हाँ हाँ। हाँ। ये श्याम सुंदर जाल जी कैसे हैं? है? अच्छा है। हाँ उसका अच्छा है पर के तो यहाँ के हम लोग हैं, नहीं तो कहाँ से आते हाँ हाँ हाँ। है। वो तो हमको पालन पोषण कर रहे हैं बोल के हम यहाँ हैं। नहीं पोसते नहीं पालते कुछ नहीं देते तो थोड़ी आते हाँ हाँ हैं। हाँ। माता जी आपका नाम क्या है? दुर्गा बाई। दुर्गा भाई, आप कितने साल का माता जी? नहीं, मेरे उम्र को मैं नहीं जानता भैया। माता जी आपके बच्चे अच्छे हैं कि नहीं? कोई नहीं है मेरा। हाँ कोई नहीं है, भतीजा लोग हैं वो पूछते नहीं है मेरे को। हाँ। हाँ, हाँ। माता जी तो आपके यहाँ के विषय में आपको कैसे जानकारी मिला? हैं? आपके यहाँ के विषय में आपको कैसे जानकारी मिला माता? जानकारी कैसे नहीं मिलेगा, सामने हमारा गांव है, उड़ीसा का तो मैं हूँ। जी जी। आप कहाँ से हैं माता जी? ये जो पंजिया का है वो। पंजिया के? हाँ, पंजिया का हूँ। माता जी यहाँ पे सब चीज का व्यवस्था होता है? हाँ, सब चीज का व्यवस्था होता है। खाना पीना सब टाइम पे मिलता है? हाँ। जाल जी और उनकी पत्नी कैसे हैं? जाल जी और उनकी पत्नी कैसी है दोनों? वो भी अच्छा है, ये भी अच्छे हैं। जी जी जी। दोनों अच्छे हैं। तो यहाँ पे एक बुजुर्ग माता जी थी, उनका कहना है कि जाल जी और उनके पत्नी दोनों अच्छे हैं, दोनों बाकायदा हम लोग का ध्यान रखते हैं, तभी तो हम आप यहाँ पे आके रहते हैं। क्या सके उड़िया जान सक, हिंदी जान सो तुम्हें? हिंदी जासी मावड़ी जासी उड़िया जासी हिंदी भी जान सो? हाँ तुम केन तिर लोग? मी केसिंगा। ये हिंदी भी जानती है कह रही है और केसिंगा कहीं से हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे। जाल जी को आप क्या बोलते हो? जा जी का अंकल बोलती हूँ। श्याम सुंदर जाल को अंकल बोलते हो? हाँ। कैसे हैं आपके अंकल? ठीक है। हाँ। पूरा चीज का व्यवस्था करते हैं? हाँ, क्या क्या मिलता है आप लोग को यहाँ? सब मिलता है, सब कुछ मिलता है। नाश्ता मिलता है, चाय मिलता है, बिस्किट मिलता है, लिया मिलता है, सब मिलता है। तो श्याम सुंदर जाल जी का आश्रम था ये। आश्रम में तमाम लोगों से हमने बातचीत की। वोकल टीवी को इसीलिए लगा कि यहाँ पे आके रिपोर्टिंग हमको करना चाहिए, क्योंकि ये जो समाचार है श्याम सुंदर जाल जी जो काम कर रहे हैं, समाज के बीच में ये समाचार जाना चाहिए। जब ये चीजें समाज के बीच में जाएगी तब लोगों के अंदर जागरूकता आएगी कि एक व्यक्ति आज 42 साल से किस तरह कमान संभाल कर रखा है, बाकायदा नन्हे बच्चों के साथ साथ जो मानसिक रूप से कमजोर है उनकी देखभाल कर रहा है। एक व्यक्ति को जब शुरुआती दिन थे, शुरुआती दिन में इस व्यक्ति को कितनी परेशानी हुई, लोगों ने पागल तक की संज्ञा दे दी। लोग कहीं ना कहीं कहते थे कि ये पागल व्यक्ति है, इससे दूर रहो। लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति चुनौती को लांघ कर आगे बढ़ता है, लोग कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को सलाम करने पे मजबूर हो जाते हैं। श्याम सुंदर जाल जी का कार्य ही ऐसा है कि आज हर व्यक्ति उनको सलाम करने पर मजबूर है। श्याम सुंदर जी देखो जी बताइए। भत्ता को मिल चुके पचरे देखो गवर्नमेंट रु भत्ता को निमान के नहीं मिलला, इमान के गवर्नमेंट भत्ता टिके से छाड़ फंड तो किसी आज पर्यटन तो किसी फंड नहीं मान के किसी नहीं हेले भगवान इमान का आश्रा करे हम चलीचु। इमान के भत्ता भत्ता तो मन के मिल सिके पचरे देखो जिन भत्ता नहीं सिंगे बुढ़ा भत्ता। अच्छा श्याम सुंदर जी बताइए, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है बोल रहे हो आप? हाँ। लेकिन यदि कोई और है क्या श्याम सुंदर जी जो आपको बाहर के लोग यदि कोई सपोर्ट करते होंगे? नहीं देखो मके क्वेश्चन मतलब को मैं नहीं दे मागी नहीं दे कार लगे जे आसन लोग माने केन चावल चूल्हा टिके धरी आसन, आलू ला टिके धरी आसन, बिस्कुट टिके धरी आसन। तो श्याम सुंदर जी इतने लोगों का खर्चा कैसे चलाते हैं? वो तो मैं भगवान का भरोसा कर रही ना आउ किछि नहीं ना। सी मते एते बड़ लोक भितर गोटे दायित्व मते दे देछन भगवान मते मुई नहीं चलेबार से चलोचन मते गोटे दायित्व देछन इठा इमान कर बुढ़ा बुढ़ी बया बेरी पागल पागली सब शंकर सब इमान के बुलवा लोक मान के डाकी आनसी धरी आनसी इटा मतलब श्याम सुंदर जी आपने परोपकार को ही अपना सेवा मान लिया है? हाँ मुई लोक सेवा इता के सब लोग डरू थिले, इतार कपड़ा के डरू थिले, तार बाल मन पूरा एते जड़ फुटी थिला, आज तार बाल के काटला
ये क्या ये તમે ઈમન કે क्या बोल सकते તમે बापा है हाँ तुम्हारे मारना मारना नहीं जानते हो तो निजर माँ के नाम नहीं तो अमर ईमन को कन्या ना कहना 15 दिन पर है चाहे मासिक बड़ा हाँ, तो कुल मिलाकर जो ये मानसिक रूप से कमजोर है वही मानसी ये मानसिक रूप से जो कमजोर थी इन्होंने ये कहा कि इनके पापा का नाम बकायदा श्याम सुंदर जाल और इनकी मम्मी का नाम है कस्तूरी जाल। ये बकायदा जो मानसिक रूप से कमजोर हैं उनकी सेवा भी अपने बच्चों जैसे करते हैं, नवजात शिशुओं की भी सेवा करते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, उनको बकायदा पढ़ा लिखा रहे हैं और पूरे चीजों का मतलब अपने जिम्मेदारी का संचालन कर रहे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि समाज में आज भी ऐसे व्यक्ति जिंदा हैं जिनके कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कैमरा पर्सन गंधर्व वेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।